सजग नागरिक टाइम्सच्या बातम्या मिळवण्यासाठी सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन क्लिक करा। सजग नागरिक टाइम्समध्ये आपले स्वागत आहे। रुग्ण हक्क परिषदच्या उमेश चव्हाण सहित 3 जणांविरोधात लष्कर न्यायालयात तक्रार दाखल। दवाखाना चालविण्यासाठी केलेले करार पूर्ण न करता दमबाजी व बदनामी करून 10 लाख रुपये उकळल्याचा आरोप मोहसिन खान यांनी केला आहे। रुग्ण हक्क परिषद व तैयबा बिल्डर्समध्ये कोंडव्यातील तायरा हॉस्पिटल खरेदी विक्री संदर्भात 1,20,00,000 रुपयात व्यवहार झाले होते। त्यातील 14,40,000 रुपये रुग्ण हक्क परिषदच्या उमेश चव्हाणतर्फे देण्यात आले, परंतु उर्वरित 1,05,60,000 रुपये उमेश चव्हाण यांनी न दिल्यामुळे व्यवहार फिसकटले व दोघात वाद निर्माण होऊ लागले। तसेच आपले अडकलेले पैसे काढण्यासाठी चव्हाण यांनी मोहसिन खान यांच्यावर अनेक प्रकारचे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, पण लोकांना सत्य दाखवण्याऐवजी चुकीची माहिती देऊन मोहसिन खान यांची बदनामी चालू केली व ॲट्रॉसिटीची व बांधकाम पाडण्याची धमकी देऊन 10 लाख रुपये उकळल्याचा आरोप मोहसिन खान यांनी केला आहे। तसेच उमेश चव्हाण याने कोंडव्यातील अनेकांना लाखो रुपयांना फसविले असल्याचेही आरोप मोहसिन खान यांनी केले आहे। मोहसिन खानतर्फे ॲडव्होकेट साजिद शाह हे काम पाहत असून पाहूया त्यांचे काय म्हणणे आहे। द कंप्लेनेंट नेमली मोहसिन नबी खान, who is one of the businessman in Pune city and having his own hospital in Pune. The complainant approached to the concerned police authority for registration of FIR against the accused, who is the president of so-called Rugna Hakka Parishad, and against his members for offense extortion, demanding money 60 lakhs from the complainant, and also for blackmailing and threatening to the complainant. Accused is a habitual offender. He is doing same offense in different city of the Maharashtra. He used to send his members to threaten the complainant. The complainant made various complaints to the different police authority and senior police officer, commissioner of police, police Mahasanchalak Mumbai and Mantralay Mumbai. Accused is spreading the fake messages about the complainant and also making defamatory statement about this complainant. But despite given the so many complaints, but police has not taken any action against the accused and his member. There is also one FIR which has been lodged in Usmanabad police station against the member of the accused. In Kondwa police station and commissioner of police has not taken any cognizance against the accused person on the complaint of the complainant. Therefore, we initiate the legal proceeding against the accused in Honorable JMFC Court, and also we demand the strict action has to be taken against the accused and his member, and complainant should get the justice. मेरा नाम मोहसिन नबी खान है। मैं एक पुणे शहर के अंदर में एक व्यावसायिक बोल के काम करता हूँ। कोंडवा के अंदर में मेरा जो है हॉस्पिटल कमर्शियल प्राइमिसेस था, तो उस प्राइमिसेस का जो है रुग्ण हक्क परिषद और पृथ्वी मेडिकल फाउंडेशन संस्थापक अपने आप को कहने वाले उमेश भगवान चव्हाण, इनके साथ में कुछ व्यवहार हुआ और वो व्यवहार के अंदर में वो पूरा नहीं उतर पाए और एग्रीमेंट कैंसिल भी हुआ, और एग्रीमेंट जो है पूरा जो हुआ था उसके मुताबिक व्यवहार कुछ हुआ नहीं। वो व्यवहार नहीं होने के बावजूद जो है उन्होंने अपने तरफ से एक मैसेज भी दिया कि जो है मैं मेरी हार प्रभाव मान्य करता हूँ और आप आपका जो बोर्ड निकाल के अपना बोर्ड लगा लीजिए। ये सब करने के बाद में भी जो है उसने जो है ताबे में दे दिया पूरा, और ताबे में देने के बाद में जो है 27 अप्रैल को उसने जो है आंदोलन लिया और ब्लैकमेल और हरेसमेंट करना शुरू कर दिया, और जो है तुम्हारा धमकी भी देना शुरू कर दिया, जीव मारने की खंडनी मांगा। आपको किस टाइप का आपको धमकी दिया या क्या बोला उसने, किसके ज़रिए से आपको उसने ब्लैकमेल किया? अलग अलग लोगों के ज़रिए से जो है ब्लैकमेल किया, और फिर व्यवहार के बीच में जो थे अल्ताफ तारकश भाई, उन लोग जाने के बाद में उनको भी जो उसने कहा कि नहीं मैं जो है आंदोलन वगैरह सब पीछे लूँगा, पर मेरी मांग नहीं है 60 लाख रुपए मुझे मिलना चाहिए।
ऐसी उसने जो है मांगनी किया। तो मैंने अल्ताफ तारकश को जो है वो एग्रीमेंट दिखाया कि एग्रीमेंट में ऐसा कुछ है भी नहीं। तो उसने बोला कि जो है अगर तुम 60 लाख रुपए नहीं देंगे तो मैं तुम्हारी बदनामी भी करूँगा और जो है मुझे 60 लाख रुपए चाहिए, ऐसी खंडनी उसने मांगा। और फिर कहा कि मैं जो बौद्धिस्ट समाज का हूँ, मैं भीम सैनिकों का हल्ला तुम पे करूँगा और पेपर के अंदर मैं हेडलाइन दूंगा कि जो है मोहसिन खान इनकी जो है मृत्यु हो गई। एट्रोसिटी की भी ऐसे धमकियाँ दिया है और ऐसा फसवागिरी जो इसने किया है, बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। आपने इसके बारे में नज़दीक के पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट वगैरह की? मैंने जो है स्थानिक पुलिस स्टेशन कोंडवा वहाँ पे जो है तकरार दाखिल की है, मगर उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। इसलिए मुझे आज जो है न्यायालय के अंदर में आना पड़ा। और जो है हमारे वकील साहब एडवोकेट साजिद शाह साहब, उन्होंने जो है यहाँ पे दाखिल कर दिए और जो है कार्रवाई न्याय चाहिए हमें। हाँ, हमको यहाँ पे जो है न्याय चाहिए। उस न्याय के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और बहुत सारे इसके फ्रॉड है पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर में। मेरे यहाँ पे हॉस्पिटल बोल के जो इसने लिया, मगर यहाँ पे जो है हॉस्पिटल के अंदर में गैर कानूनी तौर पे जो है इसने 50 लाख रुपए लोगों से एटा है। उसके अंदर में मेडिकल वाले हैं और कैंटीन वाला है, लैब वाला है, ऐसे अलग अलग तरह के लोगों से जो है इसने पैसे लूट मार करके यहाँ से निकला है। और फिर गैर कानूनी तौर पे जो इसने महाराजा अर्बन बैंक बोल के जो है बगैर इजाज़त के मेरे जो है वहाँ पे हॉस्पिटल प्राइमिसेस के अंदर में वो बैंक ओपनिंग किया और लोगों से जो है इसकी पिगमी जो है वसूल किया। डेली कलेक्शन बोल के छोटे छोटे जो व्यावसायिक वाले हैं, कारोबार वाले, उनसे जमा करके वो भी भाग गए। अब वो जाने के बाद में वो लोग मुझसे पैसे की जो मांग करते हैं और इसने मेरे को धमका के डरा के बीच में मेरे से पैसे भी वसूल किया। 5-5 लाख जो ऐसे दो बार जो है पैसे उसने वसूल किया। और उमेश भगवान चौहान और इसके सारे साथी जो हैं ये इसके अंदर में भागीदार हैं। और ये सारे साथियों की तरफ से जो है ये लोग हैरेसमेंट और परेशान ऐसा कर रहे हैं। आज मेरे घर वाले भी जो है ये चीज़ों से परेशान हो चुके हैं कि उसने ऐसी धमकी दे रखा है। तो बार बार घर वालों के फ़ोन आते हैं कि तुम कहाँ पे हो, क्या है, क्या चल रहा। आज जो है मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। बदनामी इस कदर हो चुकी है कि जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, जहाँ पर भी बैठ रहा हूँ, तो लोग मुझसे सवालात कर रहे हैं कि ये सब क्या हुआ है, ये सब क्या चल रहा है। तो इसका यही काम होता है कि जगह जगह जाना, लोगों को धोखा देना। पूरे महाराष्ट्र के अंदर में इसने ऐसी फसवणूक किया है। मी डॉक्टर किशोर चिपोळे, रुग्ण हक्क परिषदेचं जे हॉस्पिटल चालू झालं होतं कोंडव्या येथे मला उमेश चव्हाणांनी चीफ मेडिकल ऑफिसर म्हणून अपॉइंट केलं होतं। मला पगार ठरला होता। 2 महिने त्या ठिकाणी मी हॉस्पिटल स्टाफ नेमणे, हॉस्पिटल पाहणे वगैरे आणि हॉस्पिटलची सगळी देखरेख करणे यासाठी काम केलं होतं। पण त्यांनी मला काय पगाराचं हे दिलं नाही। माझ्याबरोबर काही स्टाफ जो नेमला होता त्याचेही पगार त्यांनी दिले नाहीत आणि वरती धमक्या शिव्या करून मारणकारी धमकी देत असतो। पगार दिलेला नाही, पैसे दिले नाहीत आणि अजून बऱ्याच डॉक्टरांना पण त्यांनी असं फसवलेलं आहे आणि बऱ्याच डॉक्टरांना आणि स्टाफलासुद्धा ते पेमेंट न देता त्याच्याकडे चक्रा मारतात, पण त्याला काय पैसे ते देत नाहीत आणि धमक्या देतात आणि सांगतात की तुमच्यावर चोरीचा आळ टाकेल, खोट्या नाट्यात सहाय्य घेऊन त्यांना फसवण्याची धमकी देत असतो। याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी कोर्टात आलेलो आहे। यासाठी पोलीस स्टेशनमध्ये सुद्धा कंप्लेंट दिलेली आहे। याच्याबद्दल अजून जे काही ॲक्शन व्हायची ते अजून काय झालेलं नाही आहे आणि याच्यात योग्य तऱ्हे न्याय मिळावा यासाठी वकिलातर्फे दावा दाखल करीत आहोत। या संदर्भात उमेश चव्हाण यांना संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही। सजग नागरिक टाइम्सच्या बातम्या मिळवण्यासाठी सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन क्लिक करा।